तो दोस्त आ चुका है अब बायोलॉजी का चौथा सेट। 3 सेट आपको बायोलॉजी का प्रोवाइड हो चुका है, ये चौथा सेट चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले क्या चल रहा था, फिजिक्स का सेट चल रहा था जिसमें 40 सेट दे दिए थे। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि हमने फिजिक्स का 40 सेट दिया है, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट डाले गए हैं, उसी से आने की संभावना है, उससे बाहर नहीं जाएगा, ये तो आपको पता भी है। और मॉक टेस्ट फिजिक्स का कंटिन्यू चल रहा है, तो आज मॉक टेस्ट का आपको स्कोर कार्ड भी बोर्ड पे दिखा दिया जाएगा कि किसने कितना मार्क्स गेन किया है। जी हाँ, स्कोर कार्ड भी हम लेकर के आए हैं आपको, तो आपको हम बता भी देंगे। और चलिए आपको बता देते हैं कि जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहीं पे बहुत सी चीजों का क्या किया जाएगा कि अपडेट किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि पीडीएफ अगर देना हो, या आपको जो है स्कोर कार्ड देनी हो, या मॉक टेस्ट का, जैसे कि आने वाले समय में कुछ समय के बाद डेली मॉक टेस्ट लिया जाएगा, तो डेली जो है इस चैनल पे तो नहीं, लेकिन उस टेलीग्राम पे क्या होगा कि लिया जाएगा। इसलिए क्या कीजिए कि फटाफट जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो लोग नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं जो चैप्टर 22 चलती है। तो बायोलॉजी का अभी क्या हो रहा है कि चैप्टर 22 चल रही है, जिसमें क्या है कि जंतु कोशिका हम खत्म कर चुके हैं चैप्टर। उसी में से अब क्या है कि पादप कोशिका चल रहा है। पादप कोशिका के बाद जो है आपको उत्तक चलेगा, टिश्यू चलेगा, जिसमें फिर हमको पढ़ना पड़ेगा पादप का जो है उत्तक पढ़ना पड़ेगा, जंतु उत्तक पढ़ना पड़ेगा, तो ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये इतने जो है क्या है कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसमें, इसलिए इग्नोर मत कीजिए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए टाइम बराबर दीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक के देखा कीजिए, इग्नोर मत कीजिएगा। एक बार अगर टाइम खत्म हो गया ना तो दोबारा लौट करके नहीं आएगा, इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा। इस पूरा वीडियो शुरू से अंत तक के देखिएगा, और हाँ, कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उसको कम से कम नोट करते चलिएगा। पीडीएफ तो अगले वीडियो में आती है तो हम देते हैं पीडीएफ, इंस्टेंटली उसी टाइम तो नहीं देते हैं, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा और जो समझाते हैं उसको कम से कम लिख लीजिएगा, तो क्या होगा कि कंसेप्ट थोड़ा क्लियर रहेगा। तो चलिए आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं जो मॉक टेस्ट लिए हैं उसका स्कोर कार्ड, ठीक है, कि किसने कितना मार्क्स लाया है। दोस्त थोड़ा पेपर हार्ड था, इसलिए कुछ लोगों ने कम मार्क्स गेन किए हैं, लेकिन चलिए जो भी लाए हैं उसका स्कोर कार्ड हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा स्कोर कार्ड में देखिएगा नंबर फर्स्ट पे है महिमा सागर, जो पटना से है, जो बराबर मॉक टेस्ट देते हैं। बीच में इन्होंने एक बार मॉक टेस्ट मिस किया था, हो सकता है किसी कारण से किए होंगे, लेकिन ये रेगुलर देते हैं, इनका साइंस अच्छा है, मेहनत भी करते हैं। मार्क्स देख लीजिए, मार्क्स इसमें दे दिया है कि कितना लाए हैं इन्होंने, 20 में 14 मार्क्स। अब देख लीजिए 20 में 14 मार्क्स लाने वाले 2 आदमी हैं, एक तो ये महिमा सागर हो गए हैं, दूसरा जो है पवन मेलखानी है। दोस्त पवन मेलखानी आप लोकेशन मेंशन कीजिए, पिछले वीडियो में मेंशन किया करते थे, आप कम से कम मेंशन कीजिए ताकि आप जो वीडियो देख रहे हैं लोग उनको भी पता लगे कि लोग कहां से मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम लोकेशन मेंशन कीजिए, हमें पता है कि आप कहां से दे रहे हो, क्योंकि आप कंटिन्यू मॉक टेस्ट देते हो। चलिए ठीक है, तो 20 में 14 मार्क्स। अब देख लीजिए पवन मेलखानी को सेकेंड नंबर पर ही क्यों रखा गया है, महिमा सागर को फर्स्ट नंबर पर क्यों रखा गया है, जबकि दोनों लोग सेम मार्क्स लाए हैं। कारण यह है कि महिमा सागर पवन मेलखानी से क्या है कि कम समय में 14 मार्क्स गेन किए हैं, यानी 14 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए। तो जो जितना कम समय में अटेम्प्ट करेगा उसका उतना पहले मार्क्स रहेगा, समय के अकॉर्डिंग इसमें रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि लड़की है तो पहले ऊपर रख दिए, लड़का है तो बाद में रख दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे आप देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि सन्नी सोनी, जो कहां से है, छत्तीसगढ़ से है, इन्होंने 13 मार्क्स लाए हैं। अच्छा है, मेहनत किए हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड पेपर था भी, तो आप लोग जो है मेहनत कीजिए। उसके बाद देख लीजिए चौथा नंबर पे दे दिया है कि इसमें आपको सत्यम साहू, ठीक है, सुल्तानपुर यूपी से है, ये भी जो है 12 नंबर लाए हैं। चलिए ठीक है, अच्छी है, मार्क्स लेकर के आइए, मेहनत कीजिए, इससे भी अच्छा मार्क्स आएगा। अभी तो टाइम है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने वाली है, टाइम है, मेहनत कीजिए, कई तरह से मेहनत करवाएंगे आपसे, और 40 में 40 मार्क्स देवा कर रहेंगे। ध्यान रखिएगा, एक ही तरह से नहीं, कई तरह से अभी और ला रहे हैं आपके लिए बहुत से
मटेरियल। टेलीग्राम तो ज्वाइन कीजिए, फिर देखिएगा क्या क्या लेकर के आते हैं। चलिए अगला देख लीजिए, श्रवण कुमार साहब, ठीक है, जो बांका बिहार से, ये भी रेगुलर टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट, ठीक है। चलिए अगला दे दिया है इसमें पंकज कुमार, ठीक है, जो क्या है कि आपका सुल्तानपुर यूपी से दिए हुए हैं। आदित्य दे दिए हैं, देख लीजिए आदित्य नवादेव, ये जो है चित्तौड़गढ़ से है, चित्तौड़गढ़ से लोग भी देते हैं। इसमें इन्होंने 55% लाए हैं। दोस्त थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, वैसे सेट थोड़ा क्या था कि हार्ड था, लेकिन चलिए ठीक है, लाए हैं, इतना भी मार्क्स अच्छा है। उसके बाद देख लीजिए इसमें आपको दे दिया है अगले नंबर पे दे दिया कि आदित्य, ये तो बता ही दिए आपको आदित्य का। उसके बाद ये विवेक है, जो कहां से है, छपरा से है। इन्होंने क्या किया कि 10 मार्क्स लाए हैं। तो दोस्त इसी तरह से क्या कीजिए कि जो है मॉक टेस्ट देते रहिए, आपका स्कोर कार्ड हम यहाँ पे शो कराते रहेंगे और आपको पता लगता रहेगा कि हमें और कितना मेहनत करने की जरूरत है। उसी हिसाब से क्या कीजिए कि मेहनत कीजिए। ध्यान रखिएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कम से कम 9th और 10th का साइंस कमांड कर लीजिएगा। 9th 10th अगर साइंस कमांड कर लीजिएगा दोस्त, 40 में 40 मार्क्स कोई नहीं छीनेगा। नंबरिकल की बात लोग करते हैं दोस्त, नंबरिकल भी पढ़ा देंगे, लेकिन अभी पढ़ा देंगे, बाद में भूल जाइएगा। इसलिए एग्जाम के नजदीक आते ही, उससे पहले ही आपको हम नंबरिकल अच्छे से समझा देंगे, ताकि आप समझिएगा, क्योंकि नियरेस्ट एग्जाम का टाइम रहेगा, आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए अगले नंबर पे है, अगले नंबर पर देख लीजिए, अगले नंबर पर दे दिया है विवेक कुमार, ये तो बता ही दिए आपको। ये प्रवीण है, प्रवीण जी आप लोकेशन मेंशन कीजिए कहां से दिए हैं। लोकेशन मेंशन नहीं कीजिएगा तो अगले बार से लिस्ट में नाम नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें 10 मार्क्स इन्होंने लाए हैं, अच्छा है, मेहनत कीजिए कम से कम। उसके बाद एसके कुमार जो है, जो किशनगंज से है, इन्होंने भी क्या किया है, 10 मार्क्स लेकर के आए हैं, ठीक है। आलोक कुमार जो है आपका कहां से, चित्रकूट से है, इन्होंने भी 10 मार्क्स लेकर के आए हैं। प्रेम, प्रेम बार बार आपको कहते हैं कि लोकेशन मेंशन कीजिए, लोकेशन मेंशन नहीं करते हैं आप, कई बार से आपको कह रहे हैं। अगले बार से जो लोग लोकेशन मेंशन नहीं करेंगे उनका लिस्ट से नाम गायब कर देंगे, ध्यान रखिएगा। फिर जो है खोजते रहिएगा, डायरेक्ट लिंक दिया रहेगा, पीडीएफ डाउनलोड करके देखते रहिए, इसमें नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद देख लीजिए किशन है, किशन जो है एमपी से है, इन्होंने जो है 9 मार्क्स लेकर के आए हैं। तो दोस्त इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, तो उनको क्या है कि पूरा नाम दिखाना तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या कीजिए कि नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि लिंक दिया गया है, ठीक है, लिंक दिया गया है, वहां से क्या कीजिए कि डाउनलोड कर लीजिएगा स्कोर कार्ड अपना, और वहां से पता लग जाएगा कि किसने कितना मार्क्स लाए हैं, कौन कौन क्वेश्चन आपने गलत किया है और कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया, वो पता लग जाएगा। तो वहां से क्या कीजिए कि स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मॉक टेस्ट 5 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो वहां से जाकर के आप क्या कीजिए कि फटाफट मॉक टेस्ट देना कीजिए, शुरू कीजिए, ठीक है। फिर अगले बार जो है हम आपके लिए लेकर के आएंगे मॉक टेस्ट, तो उसका स्कोर कार्ड भी आपको हम बता देंगे। तो चलिए आपको सभी लोग जो है अपना अपना मॉक टेस्ट क्या कीजिए, स्कोर कार्ड जो है डाउनलोड कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्या, किस पे, तो बायोलॉजी सेट के चौथा जो सेट चल रहा है उस पे चलते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो किससे है, पादप कोशिका से है, ठीक है, प्लांट सेल से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लीजिएगा, इसमें दे दिया कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण होता है और भोजन से ऊर्जा और क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि मुक्त करता है, वो कहां पाया जाता है। जी हाँ, ये बताना है, पादप कोशिका में ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, उसके बाद ये क्या होता है कि भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करेगा, वो पादप कोशिका में कहां पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ये बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि रसधानी में, दूसरा दे दिया कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा दे दिया आपको कि सोम में दे दिया है, और चौथा दे दिया है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है, जो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रहण करता है, भोजन के बाद क्या होता है कि ऊर्जा के रूप में क्या ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। दोस्त वो जो होता है ना, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब समझ लीजिए इसके बारे में भी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जो पादप में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पादप में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि शोषण क्रिया होती है, इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करता है ये शोषण क्रिया में। उसके बाद ये भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने का काम करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं पता है ना आपको, पावर हाउस, ऊर्जा घर, ये
उसका नाम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, या बिजली घर के नाम से भी जानते हैं। भूलिएगा नहीं, कई बार ये पूछा जाता है तो इसको भूलना नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को हर बार ये क्वेश्चन डाल देता है कि पावर हाउस के नाम से किसको जानते हैं, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी को जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि अपशिष्ट उत्पादक के पादप कोशिका के अंदर कहां पाया संचित रहता है या कहां पाया जाता है। ठीक है, जो अपशिष्ट क्या करता है कि निकालता है, उत्पाद करता है। ठीक है, वो कोशिका के अंदर कहां पाया जाता है ये बताना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर दे दिया है कि गोल्जी काय में पाया जाता है, या दूसरा आपको दे दिया कि लाइसोसोम में पाया जाता है, या तीसरा आपको दे दिया कि रसधानी में पाया जाता है, या चौथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जो अपशिष्ट पदार्थों का उत्पाद करता है, मतलब निकालने का काम करता है वो। तो ऑप्शन जो होगा दोस्त, ये इसमें ऑप्शन होगा मेरा रसधानी। ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, वो रसधानी मेरा आंसर होगा। ठीक है, रसधानी में क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थों का उत्पाद होता है। ठीक है, पादप कोशिका में, ध्यान रखिएगा, पादप मतलब पेड़ पौधे के जो कोशिका होता है उसकी बात बता रहे हैं। ठीक है, अब जरा देख लीजिए, ये है रसधानी। ये रसधानी क्या है कि इसी में आपका जो है उत्पाद का जो उत्पाद अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसका उत्पाद होता है। ठीक है, रसधानी में ही संचित होता है ये चीजें। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो रसधानी जो होता है ना दोस्त, ये जंतु कोशिका और जब पादप कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके? जंतु कोशिका और पादप कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है ये रसधानी। याद रखिएगा इस चीज को, भूलिएगा नहीं, कभी कभी पूछ देता है ये चीजें। रसधानी का काम क्या होता है? रसधानी, धानी मतलब जहां पे बहुत सारा रस भरा होता है, इस तरह से समझ सकते हैं। रसधानी का मतलब क्या होता है कि एक तरह से जल की मात्रा को बैलेंस बना के रखना। ठीक है, पादप में जल की मात्रा को क्या करता है? एकदम जो है भरपूर, एकदम संतुलन, बैलेंस बना करके रखता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो होता है ऋषिकित्तिका करके एक जो है पादप होता है, ऋषितिक्का। ठीक है, वो क्या करता है कि इसमें अतिरिक्त स्थान को घेर करके रखता है। ध्यान रखिएगा इसको। तो ये ज्यादा मतलब समझ लीजिए इस चीज को। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, किसी भी तरह से आपको घुमा के दे सकता है, लेकिन घूमना नहीं है। चलिए आगे हम घुमाते हैं क्वेश्चन नंबर पे। अगला क्वेश्चन पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, जितना एग्जाम होता है उसमें लेके दाग देता है ये पर्णहरित। तो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है ये बताना है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल किस में मौजूद होता है ये बताना है। इसमें पहला ऑप्शन देख लीजिए, दे दिया है कि हरित लवक में होता है, या दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या तीसरा आपको जो होता है लाइसोसोम में होता है, या चौथा दे दिया है आपको कि राइबोसोम में होता है। दोस्त पर्णहरित यानी क्लोरोफिल किस में मौजूद होता है? ध्यान रखिएगा, पूछता है ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जो है पर्णहरित जो होता है ना दोस्त, ये फर्स्ट नंबर हरित लवक में मौजूद होता है। ध्यान रखिएगा, किसमें? हरित लवक में मौजूद होता है। ये जो क्या होता है, हरित लवक जो होता है पौधे के लिए जो होता है, समझ लीजिए, ये हरित लवक जो होता है ये पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पौधे का मतलब अधिकांश भाग में ये मौजूद होता है, और इसी के वजह से आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है पर्णहरित के वजह से, ये तो पता है आपको। तो ये चीजें, और देख लीजिए इसमें क्लोरोफिल के अलावा जो इसमें मौजूद होता है ना, वो होता है आपको जेंथोफिल। जेंथोफिल वर्णक होता है, और इसके अलावा भी एक और होता है कैरोटीन। कैरोटीन, जेंथोफिल और कैरोटीन नाम का इसमें वर्णक मौजूद होता है क्लोरोफिल के अलावा। ध्यान रखिएगा, तो हो सकता है कि क्लोरोफिल के अलावा कुछ और भी दे दे, तो इसको समझ लीजिए, भूलिएगा नहीं, नोट कर लीजिएगा कम से कम। पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, उसमें आप पढ़िए लीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में आते हैं तो उसमें आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और सेट 3 का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक, बायो का पीडीएफ करके लिखा हुआ है, वहां पे जाइएगा। बायो का सेट का 1 का पीडीएफ, 2 का पीडीएफ, 3 का पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन ये चौथा का नहीं मिलेगा, चौथा का अगले वीडियो में मिलेगा। तो अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। उससे अच्छा है कि अभी लिख लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए, पीडीएफ भी देख लीजिएगा, तो एक बार रिमाइंड हो जाएगा, माइंड क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग केवल पादप में ही पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसमें जो दे दिया है ऑप्शन में, उसमें से कौन ऐसा है जो केवल
पादप में ही पाया जाता है, ये कौन सा कोशिकांग होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या दूसरा आपको लाइसोसोम होता है, या तीसरा दे दिया कि रसधानी होता है, या चौथा लवक होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन होगा जो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, कोशिकांग में ही पाया जाता है, वो होता है लवक। जी हाँ, ये लवक सिर्फ पेड़ पौधे में ही पाया जाता है, इसके अलावा किसी में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, जितने जीव जंतु होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है, सिर्फ पाया जाता है पेड़ पौधे में, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, अगर करते तो हमें भी पाया जाता लवक, लेकिन नहीं, हम लोग खुद क्या करते हैं कि दूसरे पे डिपेंड रह के खाना बनाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे खुद क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के सहारे खाना बनाते हैं। तो ये लवक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें दिखा देते हैं, आपको दिखाए होंगे भी फोटो, ये लवक होता है। ये क्या होता है, लवक जो होता है ये कोशिका द्रव में पाया जाता है। क्या होता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसकी आकार जो होती है वो गोल और जो है अंडा आकार की होती है। लवक आपको पता ही है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, ये तो बचपन में पढ़ रखे हैं, 9th 10th में पढ़ रखे होंगे कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है? तो एक तो हरित लवक होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है वर्णी लवक होता है जिसको ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। तीसरा होता है वर्णी लवक होता है जिसको क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये 3 जो होता है लवक होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, 3 लवक होता है। अब जरा जान लीजिए, जो ऑप्शन में दिया हुआ ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा जो कह सकते हैं उसका अंग है जो क्या होता है कि पौधे और जंतु में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में भी पाया जाता है और पौधे में भी पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देता है ये कि कौन सा ऐसा कोशिका अंग है जो जंतु में और जो पादप में, कोशिका में, दोनों में पाया जाता है। तो दोस्तों वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा क्या करता है, देने का काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि ऊर्जा घर या पावर हाउस या बिजली घर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये सब क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होते रहता है, बार बार होते रहता है, इसलिए माइंड से निकालिएगा मत इसको। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन, तेल, कणिकाओं को संग्रह करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, किस किस को संग्रह करता है, स्टोरेज करता है। तो स्टार्च, प्रोटीन और तेल, तेल या वसा कह सकते हैं, उसको क्या करता है कि संग्रह करने का काम करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि हरित लवक का काम होता है ये, या दूसरा अवर्णी लवक का काम होता है, या तीसरा आपको दे दिया कि वर्ण लवक का यानी वर्णी लवक का काम होता है, चौथा इसमें दे दिया है कि जीव द्रव्य का काम होता है। दोस्त किसका काम होता है? जो स्टार्च, प्रोटीन, तेल या वसा को स्टोरेज करने का काम करता है। समझ लीजिए इसको। तो ये जो होता है ना कि स्टार्च, प्रोटीन और तेल, वसा को जो स्टोरेज करता है वो करता है अवर्णी लवक। ठीक है, ये जो होगा सेकेंड नंबर मेरा जो होगा ऑप्शन करेक्ट होगा, अवर्णी लवक। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि अवर्णी लवक का काम क्या होता है। ये तो समझ गए हैं कि 3 प्रकार के जो आपको बता दीजिए है कि ये जो है स्टार्च और वसा, तेल जो है सबको स्टोरेज करने का काम करता है। ये केवल जो होता है क्या होता है, लवक, लवक जैसे कि पढ़े हैं ना आप, तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के होते हैं, जो केवल क्या होते हैं कि पादप कोशिका में ही पाया जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। ये तो आपको बता ही दिए हैं, तो इसको समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, तो समझते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया इसमें कि रंगहीन लवक क्या कहलाता है? रंगहीन या अवर्णी लवक कहिए इसको, अवर्णी लवक या रंगहीन। रंगहीन मतलब जिसमें रंग न हो, हीन तो मतलब कि अवर्णी लवक। अवर्णी मतलब लवक कहने का मतलब क्या कि बिना वर्ण का होता है वो लवक, तो अवर्णी लवक उसको कहते हैं। तो वो क्या कहलाता है? इंग्लिश में नाम दे दिया है वो, तो ये समझना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि ल्यूकोप्लास्टिड कहलाता है, या क्रोमोप्लास्टिड कहलाता है, या चौथा दे दिया कि एपिकोप्लास्टिड कहलाता है, या क्लोरोप्लास्टिड कहलाता है। क्या कहलाता है रंगहीन जो होता है सो? तो दोस्त वो जो कहलाता है, ये फर्स्ट नंबर मेरा देख लीजिए कि ल्यूकोप्लास्टिड कहलाता है। ल्यूकोप्लास्टिड कहलाता है रंगहीन या अवर्णी लवक जो होता है सो, ध्यान रखिए। और इसके बारे में थोड़ा सा क्या है कि हम लोग
समझ लेते हैं। देख लीजिए। तो ये क्या होता है कि रंगहीन लवक जो होता है वो ल्यूकोप्लास्टिड कहलाता है। अब समझ लीजिए, ये जो होता है ना कि स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन, ये सब का संश्लेषण करने का काम करता है, जैसे कि आपको बता ही दिए हैं। और जो है भंडारण यानी स्टोरेज करने का काम करता है। ये एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है पादप कोशिका। ध्यान रखिएगा इसको। और एपिकोप्लास्ट जो आप देखे हैं ऑप्शन में, वो क्या होता है कि एक कहिए तो ये आपको अपचाई जो होता है कार्य करने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फूल, फलों, ये सब पत्तियों में क्या होता है कि पाया जाता है। ये समझिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है पत्तियों में पाया जाता है, जो पेड़ पौधे के अधिकांश भाग में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो उसको क्या करता है कि हरा रखने का काम करता है। उसमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को ले लेता है, अंदर क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करता है, तभी तो खाना बनाने का काम करता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है। तो ये चीज होता है, इंपॉर्टेंट है, समझते रहिए, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया है आपको कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जी हाँ, कुछ जीवाणु जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होता है ये बताना है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ स्थित होता है ये बताना है। प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो होता है तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि विशेष झिल्लियों पर स्थित होता है, या दूसरा हरित लवक पर स्थित होता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि कोशिका द्रव में स्थित होता है, या प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में स्थित होता है, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन जो होगा जो आपको दे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो होता है वो किसमें होता है, ये फोर्थ नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ना कि प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में, उसमें स्थित होता है आपका प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो होता है ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या होता है ना कि कुछ जीव जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, सच में प्रकाश संश्लेषण के थ्रू वो जीवित भी रहते हैं। ठीक है, और कोशिका में जो होता है प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में ही पाया जाता है, जो जीवों में होता है। ठीक है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में ही पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक जीवाणु में क्लोरोफिल झिल्लीधार पुट्टिका के साथ जो संबंध रखता है। ध्यान रखिएगा, किसके साथ, तो क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ संबंध रखता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं, नोट करते चलिएगा कम से कम जो बता रहे हैं। पीडीएफ दे ही देंगे आपको, तो करना है कर लीजिए, अच्छी चीजें हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको मिल जाएगा। हाँ, आपको दे दिया है कि पादप कोशिका की भित्ति डैश से बनी होती है। पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है ये बताना है, इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा गया है। तो ये पादप कोशिका की जो होती है ना भित्ति, वो किससे बनी होती है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बताते हैं। पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है आपको कि साइटोसोल से बनी होती है, दूसरा कोशिका द्रव से बनी होती है, तीसरा आपको दे दिया कि सेल्यूलोज से बनी होती है, चौथा दे दिया ग्लूकोज से बनी होती है। किससे बनी होती है तो ध्यान रखिएगा, पादप में जो कोशिका भित्ति जो होती है ना दोस्त, वो बनी होती है सेल्यूलोज से। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। सेल्यूलोज से जो होता है पादप में वो कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, अब ये जो सेल्यूलोज भी जरा देख लीजिए, ये क्या होता है आपको तो ये पता है कि कोशिका जो होता है कि जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। ठीक है, जो फंक्शनल होती है और स्ट्रक्चरल भी होती है, ये तो आपको पता है, पढ़े भी हम लोग। ठीक है, और इसके स्टडी को अगर कहा जाए कि इसकी स्टडी को क्या कहा जाए, तो इसकी स्टडी को दोस्त साइटोलॉजी कहा जाता है। हम लोग स्टडी वाला पढ़े हैं चैप्टर, तो उसमें पढ़े होइएगा, साइटोलॉजी कहते हैं। पीडीएफ भी दे रखे हैं, पढ़ लीजिएगा उसको। पादप जंतु, ठीक है, पादप और जंतुओं में जो होता है कोशिका की संरचना जो होती है ना वो अलग अलग होती है। पादप की कोशिका की संरचना अलग होती है, जंतु की अलग होती है। ध्यान रखिएगा, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, जो पादप के जंतुओं से क्या होती है कि बिल्कुल अलग करती है, मतलब एक अलग ही संरचना दिखाती है। ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है, ध्यान रखिएगा, ये सेल्यूलोज की जो बनी होती है कोशिका भित्ति, ठीक है, ये जो होती है ये बिल्कुल अलग होती है। और ये केवल क्या होता है कि पादप में ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जंतु में नहीं पाया जाता है। सेल्यूलोज जो होता है
जो बनी होती है कोशिका भित्ति, वो सिर्फ पादप में ही बनता है, मतलब कि पेड़ पौधे वाले में ही बनता है, हम लोगों के शरीर में, जंतुओं के शरीर में नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब इसका काम क्या होता है समझ लीजिए। इसका काम क्या होता है कि कोशिका को सुरक्षा करना है। बाहर से आवरण होता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, और उसकी एक आकृति, ठीक है, बनाए रखने में मदद करता है। एक शेप, एक आकृति बनाने में क्या करती है, मदद करता है ये, ठीक है। और इसके बाहर जो होता है ना, एक झिल्ली आकार का ही होता है, जो कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले, ठीक है, जटिल जो है कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, ठीक है। पौधे में जो कोशिका भित्ति होती है, उसका निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से जानते हैं। तो अभी तो आपको हम बता दिए कि कोशिका भित्ति के अंदर जो होता है वो जटिल निर्माण क्या होता है, वो सेल्यूलोज ही होता है। तो ये ऑप्शन मेरा जो है थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, सेल्यूलोज। देख लीजिए, ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन पूछने का। अब पूछा गया है आरआरबी के जेई में, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि कैसे दे दिया, घुमा के दे सकता है आपको क्वेश्चन लाएगा कहां से। साइंस में क्या होता है ना दोस्त, कि क्वेश्चन फिक्स होता है, बस उसको घुमा देता है। बस हमको क्या है कि वही घुमाए हुए क्वेश्चन को पकड़ लेना है। अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर आप साइंस में 40 में 40 ठोक लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा 40 में 40 लाने से। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि कौन सा कोशिका अंग प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या है कि प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। कौन सा ये कोशिका अंग होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर दे दिया है, पहला नंबर दे दिया है कि गोल्जी काय, दूसरा दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा दे दिया है कि राइबोसोम, और चौथा दे दिया आपको हरित लवक। दोस्त प्रकाश संश्लेषण में तो पता है हमको कि हरित लवक ही काम करता है। तो ये जो होगा फोर्थ नंबर मेरा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा कि हरित लवक, ठीक है। हरित लवक के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि बता ही दिए आपको कि हरित लवक क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है कि प्रकाश से ऊर्जा को लेता है, ग्रहण करता है, और उसको भोजन बनाने के लिए क्या करता है कि उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा को दे देता है कभी कभी क्वेश्चन कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पादप कोशिका में कौन जो बदल देता है। तो हरित लवक बदलता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है कि हरा रंग का क्लोरोफिल के कारण, इसमें क्या हरा रंग जितने भी पेड़ पौधे में होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है, ठीक है। हरित लवक क्या होता है कि एक प्रकार का कोशिका अंग ही होता है। हरित लवक क्या होता है, एक प्रकार का कोशिका अंग ही होता है, जो केवल क्या होता है कि पादप और शैवालों में पाया जाता है, या पादप में ही कहिए, शैवाल में भी पाया जाता है। शैवाल इसी की वजह से हरा होता है, ठीक है। उसके कोशिका में भी पाया जाता है। पौधे में ये हरित लवक क्या करता है कि भोजन बनाने का काम करता है, भोजन बनाने में सहायता करता है, ये कह सकते हैं। हरित लवक को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, किसके नाम से, तो रसोई घर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये खाना बनाने का काम करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जहां खाना बनता है वहां पे क्या कहते हैं, उसको रसोई घर कहते हैं, यानी कि किचन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको किचन मतलब बुलवा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है उपस्थित होता है, ये बताना है। क्लोरोफिल में ये में से कौन सा तत्व जो है उपस्थित होता है, ये बताना है। अगर पढ़े होइएगा तो टिक मार दीजिएगा, नहीं पढ़े होइएगा तो थोड़ा सोच लीजिएगा। चलिए बता भी देते हैं आपको कि क्लोरोफिल में जो है कौन सा तत्व इसमें मौजूद होता है। नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, दे दिया है कि एल्युमिनियम होता है, दूसरा मैग्नीशियम होता है, तीसरा आपको दे दिया है कि कैल्शियम होता है, या चौथा दे दिया कि आयरन होता है। दोस्त क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल में जो होता है ना मौजूद, इनमें से जो होता है वो मैग्नीशियम तत्व मौजूद होता है। कभी कभी आपको दे देता है कि समुद्र के किनारे जो शैवाल होते हैं उसे बड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है, तो बड़ी मात्रा में मैग्नीशियम ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, केमिस्ट्री वाले में आएगा आपको पढ़ने के लिए ये चीजें। जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही होगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की उपस्थिति सबसे ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। और इसके पत्तियां जो होती है क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है कि हरा रंग दिखाता है। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज से प्रकाश लेकर के आपको क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ये कितना बार कहेंगे, बार बार कह रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्या होता है ना कि अगर किसी भी चीज को बार बार रिपीट कीजिएगा तो क्या होगा कि सुनने से ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है। अब पढ़ लीजिएगा, कितनों रट लीजिएगा, कल होकर घूम करके एक राउंड मार के आइएगा तो दिमाग से एक राउंड मार के निकल जाएगा। लेकिन अगर उसी चीज को
आप जो है सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कैसे होता है कि आप अगर कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी का एक एक सीन आपको याद होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका दो इंद्रियां काम करती है, एक तो आंख से देखते हैं, एक तो कान से सुनते हैं। तो दोनों इंद्रियां उस समय काफी एक्टिव होती है, और एक्टिव होने की वजह से मेमोरी जो होती है उस समय भी वो एक्टिव हो जाती है कैच करने के लिए। अब वो चीजें आपको पता है कि कान में जो सुनते हैं, आंख से जो देखते हैं, वो कितने समय तक के स्टेबल रहता है, तो ये ज्यादा देर तक स्टेबल करके उसको क्या करता है कि स्टोरेज करके रखता है। इसलिए माना जाता है कि आप वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, ज्यादा याद होगा किताब पढ़ने से। किताब भी पढ़िए, ये नहीं कहते हैं कि किताब मत पढ़िए, किताब भी पढ़िए, लेकिन जो अगर वीडियो आपको लगे कि इंफॉर्मेटिव है दोस्त, उसको देख डालिए। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए जहां भी नॉलेजेबल वीडियो लगे उसको एक बार टाइम मिले तो देख लीजिए उसको, ठीक है। बार बार वो चीजें क्या होगा कि लौट के नहीं आता है, टाइम एक बार अगर गुजर जाता है आपका, अगर एक बार ये टेक्नीशियन का एग्जाम क्या होगा कि गुजर जाएगा ना, तब फिर आपको मन में शंका रहेगा, डाउट रहेगा कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, क्या होगा, रूल नियम क्या नहीं होगा। इसलिए जो चीज अभी प्रेजेंट में है ना उस पर फोकस कीजिए, अब फोकस करके उसको निकाल डालिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से क्या केवल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। ये तो बता ही दिए है, ये लगता है कि रिपीट हो गया। नहीं, रिपीट नहीं, वो अलग क्वेश्चन पूछा गया था, ये एनटीपीसी में पूछा गया। कोई नहीं, दोहरा दिए हैं तो अच्छी चीज है, याद हो जाएगा। तो ये लवक होता है, ठीक है, जो क्या होता है कि केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में हम लोगों के शरीर में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी और लाल, ठीक है, पहले वनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये बताना है, ठीक है। तो ये नीला, बैगनी और लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये बताना है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, टेक्नीशियन में भी आने की संभावना बनती है। इसलिए दोस्त इग्नोर ना करे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखे और नोट करते चले, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि कैरोटीन होता है, दूसरा जैथोफिन होता है, तीसरा दे दिया है कि एंथियोसिनिन होता है, और चौथा दे दिया है कि क्लोरोफिल होता है। बड़ा नाम दिक्कत होता है लेने में, वही ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। क्या है कि थर्ड नंबर ऑप्शन होगा एंथियोसिनिन, ठीक है, एंथियोसिनिन, ये मेरा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यही क्या करता है कि पौधे में जो पाए जाने वाले होते हैं नीला, बैगनी और लाल, वो क्या होता है कि क्लेवेनाइड जो होता है वर्णक एंथोसिनिन, उसी में ये क्या होता है कि उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसी के कारण क्या होता है कि ये जो कलर दिख रहा है आपको नीला, बैगनी और लाल, वो आता है, ठीक है, किसके कारण? एंथियोसिनिन के वजह से। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है, किंतु क्या है कि पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में। वाह, क्या पूछने का तरीका है। कभी लवक दे देता है और कभी लवक में मौजूद क्लोरोप्लास्ट दे देता है। तो ये दोस्त क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि ये पादप में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। ये तो पता है, ठीक है, ये आप लोगों को भी पता हो गया होगा, इतना बार पढ़ लिए हैं तो इसको भूलने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। जी हाँ, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन देखिए और टिक मार दीजिए, कौन हरा रंग प्रदान करता है देख लीजिए। ये ऑप्शन जो होगा मेरा क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल ही क्या होता है कि पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में पूछा गया है, बताइए। ये सब तो ग्रुप डी जो तैयारी करते हैं ऐसे ऐसे चुटकी मार के उड़ा देंगे। चलिए कोई नहीं, पूछ दिया है तो पूछ दिया है, कहाँ से लाएगा सिलेबस, यहीं से तो लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि उस वर्णक का नाम बताना है जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। हरा होता है, एनटीपीसी में पूछा गया। माने का तरीका देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा रहा है, लेकिन ऑप्शनवा वही रहता है, वही क्लोरोफिल, बार बार क्लोरोफिल, उसी को घुमा घुमा के
पूछ देता है, लेकिन कोई नहीं। लेकिन देख लीजिए तरीका इसका पूछने का तरीका कि कैसे घुमा के पूछा जाता है, तो उसी तरह से आपको घुमा के पूछा जा सकता है। तो दोस्त ये था आपका क्या, पादप कोशिका से क्वेश्चन, जो आपको सेट 3 में भी बताया गया था पादप कोशिका से कुछ क्वेश्चन, और इस सेट 4 में भी बताया गया है। अब हम लोग जो चलते हैं वो किस में चलते हैं, टिश्यूज यानी कि उत्तक में चलते हैं। उत्तक में भी आपको 2 पढ़ना पड़ेगा, एक तो जंतु उत्तक पढ़ना पड़ेगा, एक पादप उत्तक पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यूज। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज से जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। और बस 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, वीडियो अंत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर में दे दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिका की भित्तियों का निर्माण करता है। जी हाँ, वृक्क भित्तियों का निर्माण करता है कौन सा उत्तक जो होगा, सो वृक्क मतलब समझिए रहे हैं ना, किडनी, तो कौन सा है इसमें जो निर्माण करता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें कि संयोजी उत्तक होता है, या तंत्रिका उत्तक होता है, या तीसरा पेशीय उत्तक होता है, या चौथा उपकला उत्तक होता है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा इस चीज को कि वृक्क के नलिका का जो निर्माण करता है ना, वो उत्तक जो होता है वो उपकला उत्तक कहलाता है। यानी कि 4th नंबर मेरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्या उपकला उत्तक, ध्यान रखिए इसमें दिखा देते हैं, देख लीजिए ये उपकला उत्तक है, जो क्या होता है कि वृक्क में जो है उसका निर्माण करता है, नलिका का जो है निर्माण, भित्तियों का निर्माण करता है, नलिका की भित्ति का निर्माण करता है, ये उपकला उत्तक। अब ये समझ लीजिए ये जो होता है ना, ये शरीर के अंदर विभिन्न अंगों में, अंगों के बाहरी और भीतरी कह सकते हैं, शरीर के भीतरी और बाहरी दोनों सतह का निर्माण करता है ये। ठीक है, और इस तरह के निर्माण करने वाले जो होते हैं, जो बाहरी या भीतरी सतह का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं, उस उत्तक को जो है हम लोग उपकला उत्तक कहते हैं। तो यही है जो क्या करता है कि वृक्क के नलिकाओं के भित्तियों का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा, वृक्क के भित्तियों का निर्माण करता है उपकला उत्तक। इसको जो है एपिथेलियम भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो इस वर्ड को भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ मिलेगा ही आपको। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की, ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है। देखे ना, आपको जंतु उत्तक में भी पढ़ना पड़ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको हम बता ही दिए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। यही एक ऐसा चीज है, अंग है, जो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो अंग है वो जंतु में भी और पादप में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको विचित्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। 4th नंबर मेरा जो ऑप्शन वो होगा वो करेक्ट होगा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना दोस्त, इसमें क्या होता है कि राइबोसोम और डीएनए दोनों मौजूद होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया में। देख लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी में क्या होता है कि आपका राइबोसोम और क्या होता है कि डीएनए मौजूद होता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का विचित्र अंग माना जाता है। इसको और किस नाम से जानते हैं, बार बार हम कह रहे हैं किस नाम से जानते हैं, ऊर्जा घर, बिजली घर, पावर हाउस, ये सभी को माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, हम इस नाम से जानते हैं। तो ये पूछा जाता है, इसलिए बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं ताकि सुनहू के कम से कम आपको याद हो जाए। ठीक है, जो कम से कम जो भी कमजोर हैं वो उनको कम से कम सुन के याद हो जाए ये चीजें। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके आपको सिलेक्शन दिवा दे, 40 में 40 मार्क्स दिवा दे। सिलेक्शन छोड़िए, हम जो जिम्मेदारी ले रखे हैं 40 मार्क्स का वो कम से कम आपको दिला दे। चलिए ऑप्शन अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर संचलन, ठीक है, यानी कि मूवमेंट, मानव शरीर का जो मूवमेंट होता है, जो हाथ पर ऐसे ऐसे हम लोग हिला रहे हैं, उसका मुख्यतः उत्तरदायी इनमें से कौन है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का जो मूवमेंट हम लोग करते हैं, बोलते हैं, पलके झपकाते हैं, हाथ डुलाते हैं, ये कौन करता है शरीर में, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन डायरेक्ट दिखा देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। इसमें ऑप्शन जो होगा ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि पेशी और संयोजी उत्तक ही जो होता है, संयोग का संयोजन जो होता है, यही हमारे शरीर में मूवमेंट का काम करवाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये पूरा बॉडी देख लीजिए, इस बॉडी में ही क्या होता है कि पेशी और संयोजी उत्तक होता है। अब जरा समझ लीजिए कि पेशी क्या होता है और जो संयोजी उत्तक क्या होता है, ये भी जरा समझ लीजिए, समझना जरूरी है।
तो ये जो आपको क्या है कि पेशीय है, पेशीय है, ठीक है, पेशी उत्तक कह सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में हलचलें होती है। इसकी वजह से शरीर में क्या होती है, हलचलें होती है। जो हम लोग इस तरह से हलचल कर रहे हैं ना, ये किसकी वजह से होता है कि पेशी उत्तक के वजह से होता है। पलके झपका रहे हैं, कान को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये पेशी उत्तक की वजह से होता है। अब समझ लीजिए कि संयोजी उत्तक का काम क्या होता है। तो संयोजी उत्तक कहिए कि एक तरह से एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, जिससे कि हड्डी हो गया तो हड्डी को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो है मेरा क्या है कि संयोजी उत्तक का होता है, ठीक है, यही काम करता है। तो जब तक ये जुड़े या नहीं हाथ, तब मान लीजिए नहीं जुड़ेगा तो ये ऊपर का भाग जो है हम हिला भी नहीं सकेंगे। तो ये कम से कम जो है क्या होता है कि संयोजी उत्तक का काम होता है, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार का जो है उत्तकों का उदाहरण है। हड्डी देखिए अभी हम आपको बता भी दिए, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन घुमाने का तरीका देख लीजिए, ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया है और पूछा भी जा चुका है। ये तो ऐसे ही आपको किया जा सकता है, ऑप्शन से क्वेश्चन बना देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में दे दिया है तंत्रिका उत्तक, दूसरा दे दिया है कि संयोजी उत्तक, तीसरा आपको दे दिया है कि पेशीय उत्तक, चौथा दे दिया है कि उपकला उत्तक। तो आपको बता ही दिया है ना कि जो जोड़ने का काम करता है वो क्या संयोजी उत्तक होता है ना। तो ये सेकेंड नंबर मेरा होगा क्या, संयोजी उत्तक होगा। संयोजी उत्तक ही इसका मेन उदाहरण है हड्डी को, ठीक है, हड्डी का ये कह सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ना ये सब चीजें। तो चलिए आपको ले करके चलते हैं। हाँ ये तो 20 क्वेश्चन हो ना गया। तो दोस्त क्या था कि आपका ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या कीजिए कि जो लोग नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब पहला बार अगर वीडियो देख रहे हैं या इससे पहले भी अगर वीडियो देख लिए, अगर सच में आप टेक्नीशियन की तैयारी में लगे हुए ग्रेड 3 का जॉब लेना चाहते हैं और साइंस में 40 में 40 मार्क्स लाना चाहते हैं, दोस्त अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा जब समय निकल जाएगा। अरे 6 महीने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, कहा जाता है 6 महीने के बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ तो जाता नहीं ना। लेकिन हाँ यहाँ से बहुत कुछ आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत कुछ मिलेगा। हम आपको मटेरियल जो प्रोवाइड करा रहे हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे वो लोग देख लीजिए, ठीक है, पिछला वीडियो देख लीजिए। जो फिजिक्स से हमने 40 सेट प्रोवाइड करा दिया, 1 से लेकर 40 तक, प्रत्येक में 20-20 क्वेश्चन था, यानी कि 800 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराया है। 800 क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। उसका न्यूमेरिकल बचा हुआ है जो आपको लास्ट में बता देंगे। फिजिक्स का पीडीएफ जो 40 तक के है दोस्त, इसी महीने के अंत में आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए बार बार इसके बारे में कम से कम न पूछिए कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, मिल जाएगा, बना हुआ है, सब कुछ है। पीडीएफ कन्वर्ट करना है, थोड़ा टाइम न होने की वजह से हम क्या कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं उसे। टाइम मिलते ही आपको क्या करेंगे, देखिए लीव लगा के तो हम नहीं ना कर सकते हैं, ये चीजें लीव लगा के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम मिलेगा हम वैसे वैसे सबको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।